जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज मैं फिर से एक वचन आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें और अपने अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि मैंने प्रार्थना किया है और परमेश्वर मेरा काम पूरा करेगा। जिस तरह एक छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करता है, वो साल भर पढ़ाई करता है और वो उसकी मन में ये विश्वास होता है कि जब मैं एग्ज़ाम दूंगा और मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, यानी कि उसके मन में विश्वास है और वो कर्म भी कर रहा है। और अगर आप बीमार हो, आपके पास दवाई भी पड़ी है, तो आपको सिर्फ दवाई ही नहीं खाना है या आपको सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करना है। आपको ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आपको दवाई की भी ज़रूरत है, आपको दुआ की भी ज़रूरत है, क्योंकि कर्म हमें सक्सेस करता है, हमारा विश्वास को मजबूत करता है। तो आज हम ऐसे ही वचन को देखेंगे और आप सभी के बीच में वो वचन को लाया हूँ मैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं और कहते हैं मेरा काम सफल क्यों नहीं होता, मेरा काम सफल क्यों नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है, इतना समय क्यों लगता है। तो उस चीज़ को लेकर आज मैं वचन लाया हूँ। तो आज हम वचन को देखेंगे और याकूब का किताब नया करार में से 2 अध्याय उसका 14वां वचन से हम पढ़ेंगे। लिखा है, विश्वास और कर्म। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता? अगर वो विश्वास करता है पर काम ना करे, यदि आप घर पे बैठकर प्रार्थना करके कहे मुझे विश्वास है, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मुझे महीने का 10,000 15,000 सैलरी मिले, तो ये हो नहीं सकता। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और काम जो है वो आपके विश्वास को सिद्ध करता है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? अगर कोई इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारे पास सब कुछ है और वो हम उन्हें मदद ना करें और हम कहें कि जाओ तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो क्या लाभ होगा? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है पर उनके पास नहीं है। और अगर हम देते हैं उनको तो उनका विश्वास बढ़ेगा और उनके विश्वास की वजह से हमारा कर्म सिद्ध होगा और हमें उनकी मदद करके दोनों काम एक साथ हो जाएगा। कर्म हम करेंगे और विश्वास वहाँ पे सिद्ध होगा। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आप अगर काम ना करें तो विश्वास करने का मतलब उम्मीद रखने का नहीं है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि मेरा काम पूरा होगा। चाहे कोई भी काम आप करते हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी काम आप करते हो, तो उसमें आपको विश्वास होता है और आपका काम पूरा होता है। और अगर आप काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास व्यर्थ है, यानी कि मरा हुआ है, कोई काम का नहीं है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। और सामने वाला विश्वास करता है लेकिन वो कर्म नहीं करता है, तो उसका विश्वास कैसे सफल होगा, उसका काम कैसे सफल होगा? और यदि कोई कर्म करता है तो वो कर्म के ज़रिए से उसका विश्वास सिद्ध होगा और उसका कर्म भी सफल होगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। ये तो हकीकत है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और उसके नाम से थरथराते हैं।
पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ये निकम्मा उन्हें कहा गया है। बाइबल की वचन कहती है, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं नहीं कह रहा, बाइबल में वचन कहता है निकम्मा, ये उस इंसान को कहा जाता है वो कर्म भी नहीं करता और सिर्फ विश्वास रखता, नहीं मेरा परमेश्वर है वो मेरा काम करेगा, मेरा परमेश्वर इज़राइलों को समंदर दो भाग करके उनको रास्ता दिखाया था, वो मेरा भी काम करेगा। वो इज़राइलों को इसीलिए कराया था कि वो देख के भी नहीं देख पाते थे, वो सुनते भी नहीं सुन पाते थे, उनकी आँख और कान होते हुए भी वो अनसुने अनदेखा हुआ करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनके सामने वो कार्य करके दिखाया, क्योंकि इज़राइल लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए 40 साल जंगल में भटके और परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े कार्य किए। और अगर मैं कहूँ दानियल के तीनों दोस्तों को जब उनको धधकती हुई आग में डाल दिया तब उन्होंने कर्म किया। कौन सा कर्म? राजा को पलटकर जवाब दिया कि हे राजा, हम तेरी मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे। जब उन्होंने पलटकर जवाब दिया वो उनका कर्म था और विश्वास ये था कि वो धधकती हुई आग में परमेश्वर ने उनको बचाया। कर्म किया और विश्वास वहाँ पर सिद्ध हुआ। अगर वो कर्म नहीं करते तो विश्वास वहाँ पे सिद्ध नहीं होता और राजा को पता नहीं चलता कि दानियल के तीनों दोस्तों के जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। इसलिए यहाँ पे निकम्मा कहा है वचन। कर्म नहीं करते, विश्वास करते हैं सिर्फ, तो विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आप कर्म करें और विश्वास करें, मैंने काम किया है, मेरा परमेश्वर उसका मुझे फल देगा, तो आपकी ज़िंदगी में उसका फल आएगा और आपका विश्वास और मजबूत होगा। बिना काम का आप विश्वास करेंगे तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा, चाहे वो आप कोई भी काम क्यों ना करते हैं। जब हमारा पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्म से धार्मिक ना ठहराया? जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान के लिए वेदी के ऊपर चढ़ाया तो क्या उसने कर्म नहीं किया? उसने चाकू उठाया अपने बेटे को मारने के लिए। उस समय में परमेश्वर ने उसका विश्वास को देखा, उसकी कर्म को देखा और परमेश्वर ने कहा अब्राहम रुक जा, उस बच्चे के ऊपर घात ना कर। और वहाँ पर अब्राहम विश्वासी ठहराया गया अपने कर्म के द्वारा। अगर हम काम करेंगे तो हम भी विश्वासी ठहराए जाएंगे। विश्वासी का मतलब ये है कि कर्म करना, काम करना। बिना काम का आप विश्वासी नहीं ठहराए जा सकते हैं। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कभी से विश्वास सिद्ध हुआ। अब्राहम के कर्मों की वजह से वो विश्वास सिद्ध हुआ और वह परमेश्वर का दोस्त कहलाया। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। जब अब्राहम ने काम किया और परमेश्वर ने देखा तो वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। आज अगर हमारे पास कोई काम है जो आपको डर लगता है, जो मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रार्थना करता हो जाएगा, नहीं होगा कभी। पहले आप कदम बढ़ाओ और परमेश्वर आपको हिम्मत और ताकत देगा और आपकी काम को वो सक्सेसफुल करेगा और आपका विश्वास को बढ़ाएगा। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहर सकता है। वो कर्म करके भी धर्मी ठहर सकता है, यानी कि हमारा कर्म सामने वाले को विश्वास बढ़ाता है। अगर हम कर्म ही ना करें तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता है सामने वाले का। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्म से धर्मी ना ठहरी? राहाब वेश्या जो दूतों को जब उस गांव में छानबीन के लिए आए थे उनको अपने घर में छिपाया और उनको पीछे के रास्ते से निकाला, तो उन्होंने कर्म किया और कर्म की वजह से उनका विश्वास सिद्ध हुआ। और जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आत्मा हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो शरीर मरा हुआ है और हम काम नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, वो सारी चीज़ें परमेश्वर पे सौंप देते हैं। क्या हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम कुछ काम करें?
परमेश्वर ने हमें हाथ पैर दिए, बुद्धि ज्ञान दिया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दिया है। क्या हम वो करके हम धार्मिक नहीं ठहर सकते? क्या हम सिर्फ प्रार्थना ही करें कि प्रभु मेरा काम करो, प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा है, प्रभु मेरा वो काम नहीं हो रहा है, प्लीज़ कर दो? जब आपके हाथ में है कि आप कदम उठाए तो वो काम हो सकता है, वो काम सफल हो सकता है, तो आप कदम क्यों नहीं उठाते? आप कदम उठाओगे, परमेश्वर अपना कार्य करेगा और आप विश्वासी ठहराए जाओगे और आपका विश्वास सिद्ध होगा और आप विश्वासी कहलाए जाओगे। इसीलिए कर्म करो और विश्वासी बनो, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। बिना कर्म का विश्वास किसी काम का नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है मैं काम ना करूं और सिर्फ विश्वास करूं, तो कुछ नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। तो इसीलिए आपको काम करना है और परमेश्वर पे भरोसा करना है, तो वो आपका विश्वास को वो मजबूत करेगा। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, इसलिए ये वचन को आज मैंने लिया है। बहुत सारे भाई बहन हमेशा यही कहते हैं, नहीं नहीं हम तो प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ लगे हैं, परमेश्वर हमारा काम पूरा करेगा। जब आपको परमेश्वर ने सारी अपॉर्चुनिटी दी है, सब कुछ आपको दिया है, तो आप काम क्यों नहीं करते? काम कीजिए। काम करेंगे और कठिनाई भी होगी, उस कठिनाई में परमेश्वर आपको साथ देगा और उस कठिनाई से आपको मुक्त करेगा और उस कठिनाई की वजह से आपको वहाँ से निकाल कर परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराएगा और आपका विश्वास सिद्ध होगा। तो आप विश्वासी कहलाएंगे और आपका विश्वास पूरा होगा। आप जो विश्वास करते हैं कि मैंने प्रार्थना किया मेरा काम पूरा होगा, तो उस विश्वास की वजह से होगा, उस कर्म की वजह से होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मैं आप सभी को आशीष करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद करते परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जो आपने हमारे बीच में दिया, और जो भाई बहन कर्म के बिना विश्वास करते प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। उन्हें आशीष करना कि वो कर्म भी करे और विश्वास भी रखे, ताकि वो विश्वासी कहलाए, अब्राहम की तरह अब्राहम की बेटा बेटी बन सके प्रभु। ऐसा आशीष अनुग्रह करना परमेश्वर। और जो भी कोई कर्म करते उसकी कर्म के अनुसार प्रभु आप उन्हें आशीष करना कि वो कर्म करे और वो विश्वास से सिद्ध हो जाए और उसका कर्म प्रभु सफल होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाता परमेश्वर, और सारी प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।